नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सन के बारे में, क्योंकि चाइना के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसके तहत जो सन के अंदर एनर्जी होती है उसी को हम धरती पर लाने की कोशिश करेंगे। उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो क्लीन एनवायरनमेंट है वो हम ज्यादा से ज्यादा जनरेट कर सके। और यहाँ पर इसमें एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। जो डिवाइस है इसका नाम है ईस्ट। मैं सब कुछ आपको वीडियो में बताऊंगी। तो इसने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। 101 सेकेंड तक लगातार इसने 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक अपना रिकॉर्ड मेंटेन रखा, अपना टेम्परेचर सेट रखा। और यहाँ पर भी आप देख पाओगे चाइनीज आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं एग्जैक्टली है क्या, ये किस तरह से वर्क करता है, सब कुछ आपको जानने को मिल जाएगा ना। हुआ क्या है ये हम देख लेते हैं। चाइना के अंदर एक डिवाइस है, इसका नाम है ईस्ट एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक। मैं आपको दिखाऊंगी, ये सब इस तरह का देखने को मिलेगा। इसका जो मेन काम होता है ये है कि सन के अंदर जिस प्रकार से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जैसा सन मिम करता है उसी प्रकार से इसको मिमिक करना है। मतलब उसी प्रकार से यहाँ पर भी चीजों को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, एनर्जी लाने की कोशिश की जाएगी। तो काफी लंबे समय से धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए। लंबे समय तक यहाँ पर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए, क्योंकि सन में क्या है, सूरज में तो लगातार टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वहां पर तो एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है, लेकिन धरती पर इसको करना बहुत ज्यादा टफ है। और इसकी वजह से समय समय पर जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाकर देखने की कोशिश की जाती है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। और यहाँ पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। 101 सेकेंड तक लगातार इसने अपने अंदर जो टेम्परेचर है वो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस में आपको कंपैरिजन के तौर पर बता दूं कि सन के अंदर जो एनर्जी होती है, जो टेम्परेचर होता है, इट इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि सन के अंदर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ पर हम काफी हद तक और ज्यादा बढ़ाकर दिखते हैं, लेकिन आपको एक डिफरेंस समझना है। सन के अंदर तो लगातार इसमें एनर्जी रहती है, मेंटेन रहती है, लेकिन धरती पर करना ये आसान नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत शॉर्ट पीरियड में ये एनर्जी मिली है। और सिर्फ यही नहीं, 20 सेकेंड्स तक यहाँ पर 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस हमने मेंटेन किया था। 20 सेकेंड्स तक, जो कि आप कह सकते हो सन के जितना टेम्परेचर है उसका 10 टाइम्स गुना ज्यादा ये हमें एनर्जी अभी चाइना के द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया गया है। और ये आप सेंटर पॉइंट देख सकते हो, इस तरह का रिएक्टर आपको डिवाइस देखने को मिलेगा। अभी एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होता है सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल सन है क्या। जो हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामाक, इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। आपको पता होगा विश्व में जितने भी आप देखते होंगे ना न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जिससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो कौन सा आपका फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। ठीक है, FISSIN। इसके बारे में भी आगे बताऊंगी। लेकिन ये वाला जो आर्टिफिशियल सन है, अगर हमें हाई टेम्परेचर चाहिए तो वहां पर फ्यूजन रिएक्शन चाहिए, क्योंकि सन के अंदर भी आपको पता होगा फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो ये जो डिवाइस है आपको मिलेगा हेफेई चाइना के अंदर। और ये अगेन वही सेम चीज करता है जो सन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। और चाइना में मैं बता दूं, ये जो ईस्ट है ये वन ऑफ द 3 डिवाइस है। वहां पर टोटल आपको 3 डिवाइस देखने को मिलेंगे। बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हो HL2A रिएक्टर और JTEXT आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल दिसंबर के महीने में ही ये जो HL2M टोकामाक जो है वो पिछले साल ही स्टार्ट किया गया था, इसको पावर किया गया था। और वहां पर भी इसी तरह की सेम चीज की जाएगी। जहां तक इसकी बात है, ये जो प्रेजेंट में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है ये आपको ध्यान रखना है, ये 2006 में ही स्टार्ट हो गया था। आप जस्ट इमेजिन कर सकते हो, ऑलरेडी इसको 15 साल हो चुके हैं और अभी भी बहुत वर्ष लगेगा। अगर हमें लगातार इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करके देखना है कि क्या हम उसको अचीव कर सकते हैं या नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चाइना का ही एक्सपेरिमेंट है, ये ओवरऑल ग्लोबली अगर आप देखोगे इट इज अ पार्ट ऑफ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसका नाम है ITER फैसिलिटी, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, जिसके अंदर आपको बहुत सारे देश मिलेंगे। करीब 35 देश बताए जाते हैं। ये उन्होंने 1985 से ही इस चीज को स्टार्ट कर दिया था। और ये जो ITER का लोकेशन है ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। और वहां पर बेसिकली स्टार्ट किया जाएगा 2035 में। इसको बताया जा रहा है कि जो फ्रांस के अंदर इस तरह का रिएक्टर है जो कि इंटरनेशनल तौर पर बनाया जा रहा है, ये 2035 में जाके ये स्टार्ट होगा, ऑपरेशन में आएगा।
और ये आप कह सकते हो वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होने वाला है, ठीक है। तो ये इस प्रोजेक्ट जो है वो आप कह सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑल्सो, जहाँ पर इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स ये सभी देश आपको देखने को मिलेंगे। और इसका मेन काम क्या है, देखिए याद रखिएगा, मेन काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करो और कार्बन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी मिले, मतलब कि बिना कोई पोल्यूशन क्रिएट किए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके। यही मेन मकसद है, आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वर्क कैसे करता है। बहुत सारे सवाल आते होंगे आपके मन में कि आर्टिफिशियल जो सन है ईस्ट है ये वर्क कैसे करेगा। देखिए इसमें आपको कई सारी चीजें समझनी है। सबसे पहला तो आपको ये समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल सन की जो हम बात कर रहे हैं, ये सन हो गया, स्टार हो गया, उसमें जिस तरह का रिएक्शन होता है वही हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो विदाउट जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी प्रेजेंट में जो न्यूक्लियर फिजन होता है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जो आइटम्स होते हैं इसको फर्दर स्प्लिट किया जाता है 2 लाइटर आइटम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लाइटर आइटम्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, प्लस यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसके तौर पर, ठीक है। लेकिन जो फ्यूजन की हम बात करें, जो प्रेजेंट में ये रिएक्ट कर रहे हैं, ये फ्यूजन करता है, मतलब फ्यूज कर देता है, जोड़ देता है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे इन दोनों को जोड़ा जा रहा है और जोड़ने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारी एनर्जी मिल रही है। लेकिन क्या है ना कि अभी प्रेजेंट में जो हम फिजन का इस्तेमाल करते हैं ये आपका ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, वो बात ठीक है। लेकिन इसकी वजह से जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो बहुत ज्यादा क्रिएट होता है और इसको हमें स्टोर करना, सही जगह लगाना, क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट को सावधानी से हैंडल करना पड़ता है। लेकिन ये जो फ्यूजन वाला है ये बताया जाता है कि इसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है और ये फ्यूजन के मुकाबले काफी सेफ भी बताया जाता है और इसके अंदर एक्सीडेंट की संभावना भी कम होती है, मतलब बहुत ना के बराबर होती है, ऐसा आप कह सकते हो। जहाँ तक फिजन की बात है, जो प्रेजेंट में आपने अक्सर कई बार सुना होगा, कुछ रिएक्शन वगैरह हो गया, मतलब कई बार डर बना रहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, लेकिन डर बना रहता है। लेकिन फ्यूजन के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन फ्यूजन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसको मेंटेन करना, इसको चलाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इट इज नॉट इजी टू क्रिएट एनर्जी, जनरेट एनर्जी थ्रू फ्यूजन रिएक्शन। और एक बार हमने इसमें महारत हासिल कर ली तो हमें अनलिमिटेड एंड क्लीन एनर्जी मिल जाएगा, मतलब फिर कुछ सोचने की दिक्कत ही नहीं। जो हम बात करते रहते हैं यहाँ पर कोल बेस्ड प्लांट है, वो कुछ भी फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अनलिमिटेड अमाउंट में आपको एनर्जी है वो मिलता रहेगा। लेकिन किया क्या जाता है फ्यूजन रिएक्शन में, एग्जैक्टली होता क्या है? अब देखो यहाँ पर किया क्या जाता है कि जो हाइड्रोजन एटॉम्स है उसको एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। अब आपको पता होगा हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे अगर साइंस वगैरह में, तो यहाँ पर प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं कि जो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के न्यूक्लियाई है, ये जो न्यूक्लियाई है इन दोनों को आपस में जोड़ा जाता है, इन दोनों को आपस में फ्यूज किया जाता है। अब इन दोनों को जब हम फ्यूज करेंगे, अब इसके अंदर ध्यान से देखना, ड्यूटेरियम में कितना आपको प्रोटॉन दिख रहा है? एक प्रोटॉन दिख रहा है और एक न्यूट्रॉन आपको दिख रहा होगा। ट्राइटियम में कितना दिख रहा है? एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आपको दिख रहा होगा। तो इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो ये मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पर आप फर्दर देख सकते हो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम इन दोनों को मर्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 2 प्रोटॉन हो गया और 3 न्यूट्रॉन हो गया, राइट? ये 3 न्यूट्रॉन हो गया। तो यहाँ पर इसकी वजह से देखिए अब 3 चीजें प्रोड्यूस होती है। इन दोनों को अगर हम फ्यूज कर देते हैं तो 3 चीजें प्रोड्यूस होती है। पहला है हीलियम। हीलियम का जो न्यूक्लियाई है उसमें आप देखोगे तो 2 प्रोटॉन आपको दिख रहा होगा और 2 न्यूट्रॉन दिख रहा होगा। मतलब ये जो 5 चीजें हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, इससे आपका 2 इधर हो गया और एक एक्स्ट्रा जो न्यूट्रॉन है वो अलग निकल जाता है। तो हीलियम का जो न्यूक्लियाई है वो बनता है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पर बनता है और बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है यहाँ पर। तो ये जो एनर्जी है उसी का आप कह सकते हो हम इस्तेमाल करते हैं और इससे हमें क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस देखने को मिलता है। लेकिन जैसा मैंने बताया ये आसान नहीं है। अब देखिए क्यों आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मर्ज करने के लिए, ऐसा क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। ओवर 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस लगातार चाहिए होता है ताकि उस पर्टिकुलर रिएक्टर के अंदर एक हॉट प्लाज्मा सूप जैसा बन सके। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये रिएक्टर आप इमेजिन कर सकते हो, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपको दिखाया था और इसके अंदर ये हॉट प्लाज्मा सूप जैसा यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा हीटेड होता है। इसकी वजह से कहीं इसकी एनर्जी लॉस ना हो जाए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए। तो इसको हम कोशिश ये करते हैं इसकी जो वॉल्स है यहाँ पर टच ना करे,
क्योंकि अगर वॉल्स पे ये टच करेगा तो ये कूल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोशिश की जाती है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम कोशिश करते हैं कि इसको एक तरह से वॉल से टच होने से बचाया जा सकता है ताकि ये कूल डाउन ना हो जाए। और अगर ये टेम्परेचर मेंटेन हो गया लगातार इसी संदर्भ में तो हमें बहुत एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होगा, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज़ें एकदम आपको क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली इसके अंदर होता क्या है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मैटर क्यों करता है, इतना ज़्यादा ये नया रिपोर्ट आया है, ये हासिल किया है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि अभी हमने करीब 10 टाइम्स हॉटर जो सन का है वो अचीव किया है 20 सेकेंड्स तक। अब हमारा जो नेक्स्ट गोल होगा, इसमें जो नेक्स्ट गोल आने वाला है बेसिकली चाइना का, वो ये होगा कि लंबे समय तक इतने ही हाई टेम्परेचर पर मेंटेन कर सके। मतलब जो टेम्परेचर अचीव करना है वो काफ़ी हद तक हमने अचीव कर दिया है, लेकिन उसको लंबे समय तक अगर हम अचीव कर पाएंगे वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और इनफैक्ट 2018 में आखिरी बार हुआ था जब 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो है वो अचीव किया गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो और भी बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की गई है। इसका सिग्निफिकेंस वहाँ के जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया कि ये राइट डायरेक्शन में स्टेप है। और हमारा जो आगे ये देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी जो गोल है वो बहुत ज्यादा पीछे है। मतलब कि आप कह सकते हो यहाँ पर बताया गया उनके द्वारा कि 3 साल और लग जाएंगे इसको फुली फंक्शनल बनाने में। मतलब आर्टिफिशियल सन जैसा चीजें धरती पर हो सके इसको बहुत वर्ष अभी लगने वाले हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि क्या चाइना ही एक ऐसा देश है जो इसको अचीव कर रहा है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर साउथ कोरिया का केस्टार रिएक्टर है। 2020 में भी इन्होंने 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस लगातार 20 सेकेंड तक अचीव किया था। तो यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और इंटरनेशनल वाला मैंने आपको पहले बता दिया कि 2035 में स्टार्ट होने वाला है, जो कि सबसे बड़ा होगा फ्रांस के अंदर। ठीक है, तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।